माफ मुंह से करने को तो एक पल लगता है, लेकिन दिल से माफ करने के लिए पूरी जिंदगी गुजर जाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 6 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात करूं उससे पहले सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परेशानी यहां पर इस कारण से है, जैसे कि 4 तारीख को राशिफल टीम की नासमझी के कारण कहें या नौसीखी एडिटर्स के कारण कहें कि 4 तारीख पर 5 तारीख का राशिफल आपको दे दिया गया था। उसके बाद में कुछ ही घंटों के अंदर 4 तारीख का फिर से राशिफल आपके लिए उपलब्ध कराया गया था, जो करेक्टेड वर्जन था। इस कारण से जो लोग सब्सक्राइब्ड हैं उनको तो इंफॉर्मेशन पहुंच गई, उनके पास में नोटिफिकेशन भी आ गया, पर काफी ऐसे लोग हैं जो अभी तक परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं। आप सभी को ना ही नोटिफिकेशन आ सका और ना ही आप सभी को ये मालूम चल सका कि 4 तारीख के राशिफल में ये परेशानी उत्पन्न हुई है। 5 तारीख के राशिफल में फिर से वही नॉन सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो अवश्य इस चैनल को देखते हैं, हर रोज राशिफल को देखते हैं, पर ये समझ नहीं पाते कि 5 तारीख का राशिफल और 4 तारीख के राशिफल में कोई बदलाव है। अब क्योंकि 5 तारीख का जब राशिफल बोलता हूं तो उसके अंदर शुरू से अगर आप देखें, पंचांग देखें या तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग भी देखें, तब भी मैं आपको बताता हूं कि आज 4 नवंबर के राशिफल पर हम चर्चा करेंगे, 5 नवंबर के राशिफल पर चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति हैं वो डायरेक्टली अपनी राशि पर पहुंच जाते हैं, जिस कारण से कोई भी किस्म की जानकारी जो है उनको नहीं प्राप्त हो पाती, ना ही वो अंत में जाकर के विशेष उपाय देख पाते हैं। अगर ऐसी परेशानी है तो अवश्य आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि हर ये राशिफल से संबंधित विशेष सूचना हो, विशेष जानकारी हो, यह आपको समय रहते मिल सके। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए एक सुविधा उत्पन्न कर पाए। अब बात होती है पंचांग की, तो तारीख 6 नवंबर 2025 है, दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि अगर सपने में आपको मंदिर दिखता है, यानी कि रात को जब सोते हैं मंदिर दिखता है, मंदिर चढ़ रहे हैं, मंदिर उतर रहे हैं, मंदिर से संबंधित कोई भी सपना हो, तो यह आपके लिए शुभ है या अशुभ है, आप कैसे पता करें? तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर के 2:55 तक, जिसके पश्चात में द्वितीय तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा सुबह के 11:47 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 6:54 से लेकर सुबह के 8:24 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करने जा रहे हैं, आग्नेय दिशा को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो यहां पर आप अगर ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो दही खा करके अपनी यात्रा अवश्य आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है संख्यापाश योग का, हंस महापुरुष योग, मालव्य योग, गज केसरी योग, अनफा योग, नीच भंग राजयोग, भारतीय योग और सफल अमल कीर्ति योग का। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जीवन में किसी परेशानी से बहुत प्रताड़ित हो गए हैं, या ये कहा जाए कि समस्याओं ने घेर रखा है, अगर चाहे वो आपके घर से संबंधित परेशानी है, आपके विवाह से संबंधित परेशानी है, बच्चों के विवाह से संबंधित परेशानी है, बच्चों के फ्यूचर को लेकर के आप चिंतित हैं, अपने बिजनेस को लेकर के आपके सवाल हैं, तो इन सभी सवालों के लिए हम 7 और 8 तारीख को दिल्ली शहर में आ रहे हैं आप सभी से मिलने के लिए। चाहे आप गुड़गांव में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं और आमने सामने बैठ करके कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या आप भारत के बाहर हैं और ऐसे में आमने सामने नहीं हो पाएगा, तो वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपको आमने सामने बैठने पे या वीडियो कंसल्टेशन पे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर जो आपने रत्न धारण किए हैं क्या वो सही है या गलत है, इसकी आपको जानकारी मिल पाती है। आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपकी कुंडली में क्या खास बातें हैं,
आपको जो परेशानियां देखने को मिल रही हैं उनका समाधान कब तक संभव होगा, आपको क्या उपाय करने चाहिए हैं, क्या दान करने चाहिए हैं, इन सभी से संबंधित जानकारी आपको मिलती है कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। अगर आप आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट जरूर बुक कीजिए। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। सिचुएशन 75% तक यहां पर पॉजिटिव है, पर 11:47 पर यही चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके लिए सिचुएशन को लगभग 30% सपोर्ट का बनाने वाली है। अब जहां 11:47 तक का समय है, कॉन्फिडेंस है, ऑफिस पहुंचे हैं, आराम से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, पर अचानक से कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड शुरू हो सकता है। जो अपने स्टाफ को आपने काम दिया है, वो अपने काम के अंदर गलती कर उलझा करके आपकी मदद मांगने वाले हैं, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पर फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा कि अगर प्रयास किया जा रहा है कोई नए ऑर्डर के लिए, किसी नए व्यक्ति से मिलने के लिए, तो वो यहां पर संभव अवश्य हो पाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, फर्स्ट हाफ बहुत स्मूथ है, कोई परेशानी की बात नहीं। विशेष तौर पे ऐसे समय में नए क्लाइंट से अगर मिलना चाह रहे हैं या फिर कोई पेपर वर्क पे सिग्नेचर के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो वो करवाया जा सकता है। पर दोपहर के पश्चात इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि किसी भी क्लाइंट के सामने अगर आप जाने वाले हैं तो किसी सीनियर का, किसी कलीग का सपोर्ट रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपकी बातें जो है वो इस समय में सामने वाले के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जो बनती हुई बात थी वो बिगड़ सकती है। हेल्थ वाइज छोटी मोटी परेशानी, विशेष तौर पर आई इन्फेक्शन से संबंधित यहां पर रहना पड़ेगा। ऐसे समय में माइग्रेन की समस्या भी देखने को मिल सकती है। और शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्टिव है, पर 11:47 के बाद में 100% पॉजिटिविटी है। हम 11:47 के बाद की ही चर्चा विशेष तौर पे करते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मेष राशि के चंद्रमा पर तो हम बात कर ही रहे हैं। अब कंसंट्रेट इस बात पे करना है कि 11:47 कहिए या फिर 12 बजे कहिए, इसके बाद का जो सिनेरियो है ये आपके लिए क्या है, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रदान कर रहा है, ये लक फैक्टर आपको यहां पर प्रदान कर रहा है। आपकी बोली इस समय में बहुत अच्छी होने वाली है। यह कहा जाए कि इन्फ्लुएंशियल टॉकिंग यहां पर देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये चीज भी होगी कि जो खर्च किए जा रहे थे, अब उस खर्च से संबंधित जो फायदा है वो कमाने का मौका है। चाहे आप कहें कि लग्जरी पे खर्चा किया, कि खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं। अब खुद अच्छा दिख करके फायदा क्या है? जब कहीं जाएंगे लोग तारीफ करेंगे और उस तारीफ के कारण अपनी समाज में छवि और बेहतर होगी, तो उससे यहां फायदा कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में कोई किसी के साथ में मनमुटाव है तो उसको सुलझाने का प्रयास अवश्य करें। चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको भी ये कहूंगा कि अपने कलीग्स के साथ में विशेष तौर पे कोई भी कहा सुनी थी, कोई भी इस समय में परेशानी थी, उसको स्ट्रेटन आउट करने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अपने स्टाफ मेंबर्स को यहां पर ट्रेन कीजिएगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी है, मन प्रसन्न रहेगा। सुबह सुबह की बात को अगर छोड़ दिया जाए या ये कहा जाए घर परिवार में अगर किसी बात को लेकर के खिटपिट थी तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 65% 67% आपके लिए पॉजिटिव थी, जो अब 25% सपोर्ट पर गिरने वाली है। इस समय में ध्यान दीजिएगा, जो सुबह सुबह कॉन्फिडेंस था, या ये कहा जाए विशेष तौर पे लीगल कॉम्प्लिकेशन को लेकर के जो एक कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था कि अगर मैं कहूंगा तो काम हो जाएगा, ये जो धारणा है ये यहां पर गलत सिद्ध हो सकती है। चाहे अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो या तो फिर कोई कोर्ट केस से संबंधित पेशी हो, बहुत संभल करके इस समय में जाइएगा। यह कहा जाए कि आराम से बिना कुछ सोचे समझे पहुंचे थे और बड़ा नुकसान हाथ लेकर के वापस लौटे हैं, यह यहां पर संभव हो सकता है। पर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए यह कहा जाए, अपने सीनियर से इस समय में जितना ज्यादा बेहतर व्यवहार करेंगे, बटरिंग करेंगे, उतना जीत में रहेंगे, क्योंकि इस समय में और कोई चारा नहीं है। सीनियर दूसरों की बातों में आकर के आपके खिलाफ इस समय में कार्रवाई कर सकते हैं, दूसरों के बहकावे में आकर के सबके सामने आपको अपमानित कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान जरूर रखना होगा।
घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि दोपहर की जो सिचुएशन रहेगी ये थोड़ी स्ट्रेसफुल रहने वाली है। घर परिवार के सदस्य विशेष तौर पे अपने समधी हैं, समधन हैं, उनसे संबंधित इस समय में परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान अवश्य देना होगा। शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, जो 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं 11:47 पर। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू आपके लिए बनी हुई है, यहां पर परेशानी की बात नहीं है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर के अगर बात करना चाह रहे हैं, जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव होता है उससे संबंधित बात करना चाह रहे हैं, अवश्य कीजिएगा सीनियर्स के साथ में। इस समय में जो अपना हक है वो आपको प्राप्त होने वाला है। यहां पर कॉन्फिडेंस आपका साथ निभाने वाला है, लक फैक्टर आपका साथ निभाने वाला है। सही लोग जो हैं इस समय आपसे जुड़ने वाले हैं। कई बार कहा जाता है कि राह चलता व्यक्ति मुझे कुछ कह दिया पर वो बड़े ही काम की चीज थी, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यह आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अवश्य ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पैसा मार्केट में नहीं लगाते पर ज्ञान दुनिया का देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, तो ये आपके लिए बेहतर है। फिर यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो ऐसे में अपने कॉलेज से संबंधित अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें यहां पर शानदार ग्रोथ और स्पीड आपको देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग है तो आपको भी इस समय में कोई बड़ी डील लॉक इन करने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में है, जो 10th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग 33% सपोर्ट से अब आप आगे बढ़ने वाले हैं 75 to 80% पॉजिटिविटी में। यहां पर जो सुबह सुबह के समय कुछ एक शिकायत थी कि समझ में नहीं आ रहा काम क्या हो रहा है, ऑफिस पहुंचते हैं हर किसी पर आंख बबूला हो रखे हैं, हर किसी के ऊपर कहर ढा रहे हैं कि तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हें ये कहा गया, तुमने वो नहीं किया, ये परेशानी है, नींद पूरी नहीं हुई, थकान है, कमजोरी है, इन चीज़ों को लेकर के इरिटेटेड है। पर चलते चलते में इन चीज़ों से रिलीफ भी मिल जाएगा, और जैसे ही काम के अंदर वेल सेटल्ड होंगे तो अपने आप स्पीड भी देखने को मिलेगी, इरिटेशन फैक्टर हट जाएगा। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेहनत का अगर आप हाथ पकड़ते हैं तो भाग्य अपने आप आपके पीछे आएगा। भाग्य वसात बैठे मत रहिएगा कि भाग्य साथ देगा तो मेरा काम होगा, ये नहीं होना है। मेहनत करोगे तो अपने आप ऐसे इस समय में इंक्लूजन फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपके काम के अंदर तेजी लेकर के आ जाते हैं, ऐसे लोग आपसे जुड़ जाएंगे। वहीं अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो सुबह सुबह का समय सबसे ज्यादा आपके लिए सेंसिटिव रहने वाला है। विशेष तौर पर अगर आप पुलिस फोर्स में हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बंदोबस्त में हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय में आपको देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, जो कि 9th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं 11:47 पर। बुध तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की बनी हुई है। यहां पर जितना ज़्यादा ध्यान दें उतना बेहतर है। मैं कल के दिन भी कहा था, परसों भी कहा था, इस समय में थोड़ा ध्यान रख करके आगे बढ़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल लॉस नहीं पर इमोशनल वॉलेटिलिटी जो है ये परेशानी का कारण है। आंख बबूला होकर के फटने वाली स्थिति है। घर परिवार को बात समझाते हैं पर वो सपोर्ट नहीं करते, इस चीज को लेकर के चिंतित हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं से ये बात अवश्य सुनने को मिलने वाली है जो आपके कैरियर में आपको हेल्प करे, जो आप इस समय में यूज लेस फील कर रहे हैं उसमें आपको मदद करे। ये इमोशनल फैक्टर जो है इसको यहां पर परिवार का साथ कैसे ना कैसे कर मिलने वाला है। फिर व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको इस समय में ये जरूर कहूंगा अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आने वाले हैं। कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके काम को इस समय में आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। ये सामने वाले की डिमांड में अगर गिवन कर दिया तो परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में विशेष तौर पे चेस्ट कंजेशन की बात कहिए, डस्ट एलर्जी की बात कहिए, ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहिए, उससे यहाँ पर जूझना पड़ सकता है। इसके लिए जितना हो सके सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी मेडिकेशन, अपना पंप अपने साथ में रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है,
जो 8th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, पर यहां से 80% सपोर्ट पर गिरने वाली है। 11:47 पर सुबह की शुरुआत बहुत तेजी से हुई है। यह कहा जाए कि जहां बाइक चलाते हैं वहां स्पोर्ट्स कार में बिठा करके आपको आगे भेजा गया है कि काम स्पीड में होना चाहिए। बड़े ही जोर से आपने अपने काम को शुरू किया, पर आगे जाकर के यह कहा जाए हवा फुस हो जाती है। सीनियर से कहीं ना कहीं झगड़ लिए या फिर कोई ना कोई परेशानी ऐसी सामने आ गई जिस कारण से जो स्पीड आपने पकड़ी थी वो अचानक से थम गई। काम कर रहे थे पर गलत तरीके से कर रहे थे, गलत डेटा के साथ में कर रहे थे, उस कारण से परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। बहुत सतर्क होकर के काम कीजिएगा। ऐसे समय में विशेष तौर पे अगर आप सबऑर्डिनेट हैं या फिर नौकरी करते हैं और सीनियर्स ने कोई आपको काम दिया है, 6 बार चेक करके काम की शुरुआत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जो स्पीड आप सोच रहे हैं वो पूरे गलत काम को आपने अंजाम दिया और आधा दिन निकल गया, उसके बाद में सीनियर आकर के आपको डांट फटकार लगाए। यहीं पर व्यापारी वर्ग है, लेन देन अगर आप करने वाले हैं तो अवश्य इससे आपको फायदा मिलने वाला है, पर ऐसे में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा हर काम लिखा पढ़ी के साथ में किया जाए तो बेहतर रहेगा। विशेष तौर पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में या फिर फॉरेन कोई भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में इस समय बात चल रही है तो हर चीज लिखा पढ़ी करके आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में जहां प्रेम और मिठास देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं शाम के समय में आपकी रिक्वेस्ट पूरी ना करने के कारण या आपको नेग्लेक्ट करने के कारण यहां पर तू मैं शाम को संभव हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, ये कहा जाए प्रवेश करेंगे सुबह 11:47 पर। विपत्त तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए कहा जाएगा कि लगभग 70% तक पॉजिटिव है। बस इस समय में कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा करते हैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार सामान चेक करके फिर अपनी यात्रा करें। सुखद रहेगी, फायदेमंद रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा जो आपके साथ में सामान है जो प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए है वो आप अप टू डेट रखें हैं। ऐसे समय में व्यापारी बंदोबस्त जो है यहां पर वो भी देखने को अच्छा मिलेगा। जो फाइनेंसेस की जरूरत थी वो बड़ी आसानी से यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो लोन लेने में भी इस समय में परेशानी नहीं आएगी। खर्चों पर भी काफी ज्यादा अच्छे से आप नियंत्रण बनाने में सफल होंगे। अब ऐसे समय में प्रमोशन की चर्चा हो सकती है। यह कहा जाए कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट जिसको आप भूल चुके हैं, पैसा इन्वेस्ट किया पर अब देखते नहीं हैं और वो मैच्योर हो गया है, तो उससे संबंधित इस समय कोई इंटीमेशन आपको आ सकता है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्ती यारी में अवश्य मशगुल है और इस दोस्ती यारी के अंदर ही अपनी दोस्ती को और ज्यादा आगे बढ़ाने का भी आपको यहां पे अवसर मिल सकता है। अगर गृहिणी की बात करते हैं तो अगर कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने वाले हैं तो अवश्य इस बात को मान के चलिएगा कि आपकी तारीफें शानदार होने वाली है। और नवविवाहित जोड़ा है तो आप इस समय में बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे, बहुत प्रसन्न नजर आएंगे, क्योंकि हर किसी की तारीफें, हर किसी का फुल फोकस आप पर रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप यहां पर देखेंगे तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि सुबह 11:47 तक का समय 23-24% सपोर्टिव था, पर इसके बाद में लगभग 67% पॉजिटिव है। सुबह सुबह का समय जो है बस इसको शांतिपूर्ण तरीके से आपको निभाना है। नाश्ते के अंदर नमक ज्यादा था, कम था, मन पसंद नहीं बना, कोई बात नहीं। निकलते हुए 2 मीठे शब्द कह करके निकलिएगा कि शाम को आऊंगा, कुछ अच्छा बना करके रखिएगा, मेरे मन का बना करके रखिएगा, इतना सा सही है। निकलते हुए 2 शब्द तारीफ के अगर घर परिवार को अगर कह के निकलेंगे तो आपका कुछ घटेगा नहीं, पर घर परिवार पूरे ही दिन खुश रहेगा और आपके आने का रास्ता दिखेगा। अब ऐसे समय में क्योंकि 11:47 के बाद में 6th हाउस में चंद्रमा आने वाले हैं तो अब यहां पर अवश्य ये चीज देखने को मिलेगी, चाहे बच्चे थे उनसे संबंधित कोई विवाद था तो उसका यहां पर समाधान प्राप्त होगा। अब वो चाहे कलीग से मिले या फिर आमने सामने जो किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं उनसे मिले। ऐसे समय में खर्च है उस पर आपका कंट्रोल अच्छा होने वाला है, पर लक फैक्टर जो है वो अब यहां पर फ्लिप करेगा। जहां पर मेहनत थी पर मेहनत का पूरी तरीके से अंजाम नहीं मिल पा रहा था, लक फैक्टर मेहनत का हाथ यहां पर थाम करके उसको आगे ले जाने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली यहां पर जो आपका
काम होना चाहिए था, जो आपको फॉरेन से रेमिटेंस आना चाहिए था, वो यहां पर पूरा होता नजर आ सकता है। मानसिक चिंताओं से यहां पर राहत मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में है, जो 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें, लगभग 67% 70% सपोर्ट की है, और यही स्थिति लगातार चलनी है। अब ये स्थिति जो आपके लिए है, ये 8 तारीख को सुबह 11:14 तक है। वहां तक के लिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है। मैं बहुत ज्यादा इस समय में जोर लगाकर आपको ये बात कह रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उधारी देने से परहेज करें। बिजनेस डिसीजंस बिना किसी के सुझाव के मत लें। यानी कि घर पर अगर फैमिली बिजनेस है तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके दादाजी हैं, पिताजी हैं, ताऊजी हैं, वो जो कहते हैं उनकी बात को माने। अपने तरीके से काम करने का, अपने तरीके से साइडलाइन करने का यहां पर काम मत कीजिएगा। यहां पर जो गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। माता जी की सेहत को लेकर के या फिर ससुर जी को लेकर के इस समय में छोटी छोटी बातों पर आपको तंज कसा जा सकता है। यह कहा जाए कि गलती आपकी कुछ नहीं है, पर सामने वाला जो भी व्यक्ति आता है वो यही कि बहू रानी ध्यान नहीं रखती, बहू रानी तो कुछ देखती ही नहीं। ऐसी चीजों से आपको यहां पर परेशानी और उलझना पड़ सकता है। बहुत छोटी सी बात है, पर घाव बहुत गहरा करती है। तो यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को छोड़ते हुए अगर चलें, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें तो बेहतर रहेगा। फिर शुभ रंग यहां पर आपको इस समय में जामुनिया रंग इस्तेमाल करना चाहिए, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जो कि 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन होने वाली है 75% सपोर्ट पर। अब यहां पर परेशानी है, जो एक फील गुड फैक्टर है वो खत्म होने वाला है। बस ये देखा जा सकता है, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है, जो पर्पस है वो पूरा हो रहा है, पर उससे सैटिस्फैक्शन कहें, खुशी कहें, प्रसन्नता कहें, वो गायब हो रही है। पुरानी किसी बात को लेकर के, दूसरे किसी व्यक्ति को लेकर के आप चिंता में ज्यादा हैं, तो इसका यहां पर ध्यान विशेष तौर पर दीजिएगा। सुबह सुबह का जो समय बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड थे, ये कहा जाए दूसरे किसी के बिना कुछ कहे अपने काम को लेकर के आप यहां पर एक्टिव थे। अब यहां पर एक मोटिवेशन फोर्स चाहिए होगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो समय समय पर आकर के वो डोज आपको दे कि अरे तुमसे हो सकता है, तुम क्यों अपने आप को कम आंकते हो। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि 11:47 के बाद का जो समय है, वहां पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि अपनी वाणी जो है उसको शुद्ध रखना है, गॉसिप से दूर रहना है, और बिना सोचे समझे कोई भी यहां पर कमिटमेंट दे देना। दोस्त है, रिश्तेदार है, घर परिवार का कोई सदस्य है, पैसे चाहिए, लाख रुपए चाहिए, अभी चाहिए हैं, आपने कह दिया शाम को आकर के ले लीजिएगा, खुद के पास में बंदोबस्त नहीं है, पर गलती से निकल गया, सामने वाले ने फोर्स कितना ज्यादा किया कि अब मुंह से निकल ही गया और हमने कुछ ना कुछ कमिटमेंट दे दिया, यह परेशानी का कारण बन सकता है। इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, जो 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 30% सपोर्ट से अब बढ़ने वाली है 75 to 80% तक पॉजिटिविटी में। सुबह सुबह का समय यह कहा जाए घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड थे और कुछ कह करके निकल गए। यह कहा जा सकता है कि मन की बात मन में नहीं रख पाए, बस इतना ज्यादा भर चुके थे कि सामने कह पड़े। इस कारण से यह सिचुएशन जो है ये आपके लिए अब रिलेटिव होने वाली है, पर अगर ध्यान रख लेते हैं, सुबह अपने आप पर कंट्रोल रख लेते हैं, तो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति है, दूसरों की बातों में आने की गलती मत कीजिएगा, चाहे वो सगे संबंधी ही क्यों नहीं हो, पर वो जो कहते हैं एक कान से सुनिए, फिर अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िएगा, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में कोई ना कोई यहां पर व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है, शाम के समय में, दोपहर के समय में, जो आपको कोई ऐसे पोर्टल की जानकारी दे दे जहां पर जो भी कॉन्टैक्ट्स आपको चाहिए सभी आपको प्राप्त हो। यह अवश्य आपको इस समय ध्यान देना चाहिए है कि डेटा जो है वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। जो लग्जरी का काम करते हैं, लग्जरी हैंडबैग्स यहां पर देते हैं, यह कहा जाए क्राफ्ट्समैनशिप का जो काम है, हैंडीक्राफ्ट का जो काम है,
उससे संबंधित अगर आपका कार्य है तो यहां पर शानदार ग्रोथ और तेजी आपको देखने को मिलेगी। यह भी कहना चाहूंगा कि अगर इस समय में कोई ऑडिशन देने जाने वाले हैं तो वहां पर भी आपको सफलता हाथ लग सकती है। यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, कुछ लिंक्स होंगे, कुछ आपके वहां पर सोर्सेज होंगे जिस कारण से मदद मिलने के कारण आपको यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। यानी कि अगर आपको सपने में मंदिर दिखता है, मंदिर चढ़ते हुए दिखते हैं, उतरते हुए दिखते हैं, या मंदिर से संबंधित कोई भी आपका जो सपना हो, यह आपके लिए शुभ है या अशुभ है? नींद में अलग अलग तरह के कई सपने देखने को मिलते हैं। अक्सर दिमाग में यह प्रश्न उठता है, सुबह जैसे ही उठते हैं सबसे पहला प्रश्न, यह सपना सही है, गलत है, शुभ है, अशुभ है? इस सपने का मतलब क्या है? जो सपने देखते हैं उनके पीछे का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जानते हैं कि हर सपने का एक अलग अर्थ होता है जो आपके घटनाओं को संकेत देते हैं। कभी कभी आपको ऐसे सपने देखने को मिलते हैं कि मंदिर में आप चढ़ रहे हैं, जैसे खुद को मंदिर जाते हुए देखते हैं, मंदिर में पूजा करते हुए देखते हैं, या किसी व्यक्ति को मंदिर जाते हुए आप अपनी आंखों से देखते हैं। एक बात निश्चित है, ये सपने जो है मंदिर से संबंधित, ये कोई साधारण सपना नहीं है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार मंदिर से जुड़े सपनों का विशेष आध्यात्मिक अर्थ है। ऐसे सपने आपके लिए ईश्वर का संकेत होते हैं जो आपके जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे समय के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल किसी भी व्यक्ति का जो उठना चाहिए है वो एक ही है, क्या यह सपना शुभ है या अशुभ है? सपने में मंदिर देखना आमतौर पर शुभ संकेत माना जाता है, पर टर्म्स और कंडीशंस अवश्य अप्लाई होती हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य छुपी है जिस कारण से यह शुभ संकेत भी अशुभ बन सकता है। सपना दर्शाता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, लंबे समय से रुके हुए काम हैं वो पूरे हो सकते हैं, कोई मनचाही सफलता आपको हाथ लग सकती है। ये सपने इस बात का इशारा भी करते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बनी हुई है। अगर आप सपने में बहुत सुंदर, शांत और साफ सुथरे मंदिर को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में शांति है, सकारात्मकता है, मानसिक संतुलन है, यह बना रहेगा। यह सपना मानसिक सुख शांति के साथ साथ आर्थिक और पारिवारिक सुख का भी प्रतीक माना जाता है। अब सपने में मंदिर देखने का मतलब परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग भी हो सकता है। इसके बारे में आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मंदिर में पूजा करते हुए देखना, यानी कि सपने में खुद ही को मंदिर में पूजा करते हुए आप देख पा रहे हैं, दीपक प्रज्वलित करते हुए देख पा रहे हैं, तो यह शुभ माना जाता है। यह संकेत करता है कि आपकी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, किसी बड़ी समस्या से छुटकारा मिलने वाला है, आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। यानी कि अंधेरा जो छाया हुआ है उस अंधेरे को अब भगवान की रोशनी से जगमगाने का मौका मिलेगा। फिर बात आती है सपने में अगर मंदिर की घंटी बजाते हुए या घंटी की आवाज अगर आप सुनते हैं तो यह अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि कोई सुखद समाचार आपके दरवाजे तक पहुंचने वाला है। इसके अलावा स्वयं को मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखना, यानी कि आप खुद ऊपर चढ़ रहे हैं, यह बहुत सकारात्मक संकेत माना जाता है स्वप्न शास्त्र में। इसका मतलब है कि सफलता की ओर बढ़ रहे हैं हम और आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जिंदगी में तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। लेकिन अगर सपना ऐसा है जिसमें आप मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहे हैं या मंदिर की सीढ़ियों से गिर रहे हैं तो यह थोड़ा सा सतर्क रहने वाला संकेत बन सकता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ रुकावटें या परेशानियां आने वाली हैं। हो सकता है कि आपके कुछ गलत फैसले या कर्म इसका कारण भी बन सकते हैं। फिर सपने में अगर आप किसी मंदिर का निर्माण होते हुए देखते हैं तो यह सभी सपनों में सबसे शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है, कोई नया काम शुरू होने वाला है या कोई बड़ा अवसर आपके हाथ लगने वाला है। फिर बात आती है अगर आप सपने में पुराना मंदिर या खंडहर जो होता है वैसा मंदिर देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कोई पुराना रिश्ता है, कोई पुरानी याद है, वो फिर से सामने आने वाली है। हो सकता है कोई पुराना मित्र है, आपसे संपर्क कर रहा हो, कोई पुरानी समस्या है जिसका समाधान अब आपको मिलने वाला हो। और अगर सपने में किसी और व्यक्ति को मंदिर जाते हुए देखते हैं
तो ये उस व्यक्ति के लिए शुभ संकेत बन सकता है। यानी कि अगर आप अपने सपने में अपने भाई को, अपनी बहन को, माता पिता को या बहू को मंदिर जाते हुए देखते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं, तो ये उनके लिए शुभ संकेत हो सकता है। इसका अर्थ है कि उनके जीवन में चल रही परेशानियां बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं, उनका भाग्य चमकने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या सपने में मंदिर देखना हमेशा ही शुभ है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। हर मंदिर से जुड़ा सपना शुभ नहीं होता है। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिसमें मंदिर तो होता है लेकिन वो अशुभ संकेत दे बैठता है। इसका उदाहरण यह है कि यदि सपने में मंदिर आपको डरावना, अंधेरा या टूटा फूटा नजर आता है, तो यह संकेत करता है कि आपको अपने जीवन में सतर्क रहने की जरूरत है। यह सपना किसी तनाव, चिंता या आने वाली समस्या का इशारा भी आपको दे सकता है। फिर सपने में अगर कोई पुजारी दिखता है और वो आपको तिलक लगाता है, तो इसका अर्थ कभी कभी घरेलू विवाद या आपसी मतभेद भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने व्यवहार और रिश्तों में संतुलन बनाने की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। फिर अगर आपको बार बार मंदिर से जुड़े सपने आते हैं, तो यह निश्चित तौर पर एक आध्यात्मिक संदेश तो बन सकता है। यह सपना आपको याद दिलाता है कि आप ईश्वर के करीब हैं और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की परेशानियां दूर हो रही हैं। ऐसे में नजदीकी मंदिर जाकर पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, मन में ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अंत में यही कहा जाएगा कि सपने में मंदिर अगर देखना हो तो सामान्य सपना यह नहीं है, बल्कि जीवन में एक बड़े बदलाव के लिए, मानसिक शांति के लिए और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। यह सपना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, विश्वास दिलाता है कि ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। और इसी के साथ में हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।